बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात रोज़ाना के हिसाब से इतनी स्पीड पे तब्दील हो रहे हैं कि उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तालिबान जो हमने देखा कि उनका जब अमेरिका ने फोर्स विड्रॉल का जब ऐलान किया तो जिस हिसाब से उनकी फतूहात हमने देखी, तो ये सब एक ख्वाब वाली बात सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोट की वो ये थी कि तालिबान ने पश्तून एरियाज़ में इनकी स्पीड उतनी नहीं थी जितनी हमने इनकी नॉन पश्तून एरियाज खास तौर पे आप जानते हैं कि नॉर्थ के अंदर देखिए, यहाँ तक कि वो सरहद तक पहुंचे ताजिकिस्तान की। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 के करीब जो हैं, जो अफगान फौजी हैं, वो भाग के पनाह हासिल कर चुके हैं ताजिकिस्तान के अंदर। और इसी तरीके से कंधार जो है उसका भी घेराव मुकम्मल हो चुका है। और इसके अलावा एक चीज़ हमने जो नोट की वो ये कि आज सोलो न्यूज़ का एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक ब्रिटिश जो कमांडोज हैं SAS, वो भी कुछ तादाद के अंदर छोड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में छोड़ के जा रहे हैं। उनको नाम दिया है कि वो एडवाइजरी रोल प्ले करेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हेलमंद के अंदर काफ़ी रोल रहा है ब्रिटेन का। और एक कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि वहाँ पे मिनरल्स खास तौर पे यूरेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साफ़ी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पेशावर में बेस्ड हैं और इसके अलावा वसी तजर्बा रखते हैं। और बहुत से इस वक्त टॉप के जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, जिनमें दुनिया न्यूज़ हो गया, इंडस न्यूज़ हो गया, आप न्यूज़ हो गया, उसके ये ब्यूरो चीफ की खिदमत अंजाम देते हैं। उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो प्रेस है उसके अंदर भी एक नामवर नाम है। तो सर, क्या हालात चल रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, आसान अल्फाज में हमें समझाएं। बिल्कुल, आपने अपने इंट्रोडक्टरी में जिस तरह यानी ओपनिंग में यानी बात की, जो एकदम यानी नॉर्थ की तरफ जो मूवमेंट है, तो उसको तो एक तरफ ये भी देखा जा रहा है या वो कर रहे हैं कि ऑलरेडी चूंकि तालिबान का जो है वो पश्तून बेल्ट या पश्तून रीजन में उनसे पहले से उनका वजूद तो मौजूद है और यहीं पर यानी वो जिसे कहते नहीं है मेल्ट डाउन हुए थे और मौजूद थे। तो इसीलिए ज्यादातर वो पश्तून उसकी तरफ नहीं जा रहे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बोलदक तक आ गए हैं। तो बोलदक का मतलब ये है कि ऑलरेडी यानी इस एरिया में भी वो उनकी मूवमेंट, लेकिन उनके ज्यादा कंसंट्रेशन जो है, फोकस है, वो नॉर्थ की तरफ है। और हमने यही देखा कि ताजिकिस्तान के साथ भी यानी जो आपका उनका बॉर्डर है वो उसको भी यानी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। इस मूवमेंट से जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो पहले जो स्ट्रेटेजिक ओपनिंग्स हैं यानी दूसरे बॉर्डर्स दूसरे कंट्रीज के साथ, वो उनको सिक्योर करना चाह रहे हैं। अदरवाइज होना तो ये था कि यानी होते होते जिस तरह पहले यानी अगर हम 98 जो यानी कि डेकेड में अगर हम देखें 1990s की जो डेकेड था, उसमें जो तालिबान ने मूवमेंट की थी तो वो स्ट्रेट अवे यानी काबुल के ऊपर भी उन्होंने वो चढ़ाई की थी। और उसके बाद यानी नॉर्थ में उनके पास वो पैचेस नहीं थे जो कि यानी अहमद शाह मसूद के पास है। लेकिन इस दफा बड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट हमें यही लग रहा है जिस तरह आपने दोस्तों का भी कहा था, कभी कहा, इसी तरह और बहुत से ऐसे वॉरलॉर्ड्स हैं कि जो बहुत पावरफुल हैं लेकिन वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस ना शो करना थोड़ा सा यानी जिसे कहते हैं कि वो एक तरफ वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है कि तालिबान के साथ यूएस अंडरस्टैंडिंग का यानी, तो फिर इस तरह का रेजिस्टेंस ना शो करना, फिर वो कॉन्स्पिरेसी थोड़ी सी जो है वो स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जो है ग्राउंड रियलिटीज वो ये हैं कि अफगान नेशनल आर्मी को भी पता ही है उनके जितने भी ट्रूप्स है, आपने जिस तरह ओपनिंग में कहा कि मोर देन 500, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हैं वो तो यानी जो एडमिट कर रहे हैं बहुत ज्यादा हैं जो उन्होंने लेड द आर्म्स। अब वो उनको भी पता है कि इन द लॉन्ग रन हम इनको यानी रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको, और ये तो बड़ा पहले ही यानी बात होती थी कि जो फोर्ट्रेसेस हैं या बगराम एयर बेस है या इसी तरह के और यानी उनके जो कंसंट्रेशन जहाँ पर यूएस या एलाइड फोर्सेस और नेटो की हुआ करती थी, तो उसके बारे में यही कहा जाता था कि अफगानिस्तान में दिन को तो इनका राज है लेकिन रात जो होती है वो तालिबान की होती है जो इमारत इस्लामी है। अब यही देखना है कि आया अगर तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो वाकई जो है काबुल अगर जल्दी फॉल नहीं करता तो फिर तो उस थ्योरी को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि वो स्ट्रांग होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पावर अब ऐसी है, ये तालिबान के आगे पहले भी लोगों ने देखा, वो कहते नहीं एक फेयर का एलिमेंट जो होता है वो मौजूद होता है, तो लोगों में वो फेयर ऑलरेडी मौजूद है और उनको पता है कि यानी ये इनको रेजिस्ट करना अब इतना आसान नहीं है। पहले यानी जाहिर है कि ब्लॉक्स डिफरेंट थे, चीज़ें मुख्तलिफ थी। जब फॉर्मर यूएसएसआर का फॉल होता है उसके बाद जो हम चीज़ें देखते हैं या इस रीजन में, तो इट वाज लेट लूज, एवरीथिंग वाज
ऑन देयर ओन, वो खुद अपने उस पे यानी जा, लेकिन अब के जो है वो बड़ा डिफरेंट है। इसमें यानी वही है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हैं, मिनरल्स इन्वॉल्व हैं, रीजन इन्वॉल्व है, जियोपॉलिटिकल जो इसके वो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम यानी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिल रही है कि मसलन जो ताजिक एरियाज में तालिबान लड़ रहे हैं उनके कमांडर्स ताजिक्स हैं। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि तालिबान के कुछ उज़्बेक कमांडर्स भी जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उज़्बेक डोमिनेटेड एरियाज में। अब आई डोंट नो, ट्विटर पर मैंने ये देखी थी एक ट्वीट, एक ऑथेंटिक बंदा ही मुझे लगता है जजमेंट से। तो उसने लिखा हुआ था जब ये तालिबान ये बामियान हज़ाराजात में गए हैं तो वहाँ पे लोग डरे हुए थे कि शायद ये जो 90s के अंदर हुआ वही कुछ ना हो। तो वहाँ पे तालिबान कमांडर ने ये कहा कि हम तालिबान हैं, हम आईसिस नहीं हैं, इसलिए आप बेफिक्र होके जो है ना अपना जो रूटीन जो है ना वो अपने काम करें। अब मुझे ये बताएं कि ये एक बहुत बड़ी चेंज देख रहे हैं कि पहले हमने एक रिलीजियस मूवमेंट देखी, फिर अमेरिकन ऑक्यूपेशन में हमने उस रिलीजियस मूवमेंट को एथनिक मूवमेंट बनते हुए देखा, और अब जब वो 20 साल के बाद कंक्लूजन की तरफ वो मूवमेंट जो है चीज़ें जा रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि तालिबान अब एथनिक से भी निकल के, रिलीजियस एथनिक से निकल के अब वो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान के फ्यूचर में? देखिए, जिस तरह जिक्र किया कि फेयर का एलिमेंट वो इसीलिए मौजूद होता है कि हमने यानी पास्ट में देखा, और 9/11 के और फिर उसके बाद के एपिसोड में जब यहाँ पर यूएस फोर्सेस का जब यानी यहाँ उस वक्त हमने बहुत सी वीडियो क्लिप्स अभी भी नेट पर मौजूद हैं, बहुत सी चीजें डिजिटल मीडिया पर मौजूद हैं कि जिस अंदाज में यानी पश्तूनों का कत्लेआम हुआ, वो उस चीज को भी लोगों के जहन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका बदला लिया जाए। लेकिन तालिबान की इस दफा की जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी डिफरेंट है। अगर हम पास्ट के यानी देखते हैं, जो इमारत इस्लामी अभी अपने आप को जाहिर है कि डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने, अगर पास्ट में हम देखते हैं तो वो पश्तून का एक टैग इन्होंने एथनिक एक टैग लगा हुआ था उनके ऊपर। इस दफा कंपैरेटिवली वो शुरू से ही इन चीजों के बड़ा चेंज यानी वो दे रहे हैं कि हम एथनिक उसमें नहीं, ओवरऑल कंट्री की हम बात करें। उसी के लिए इन लोगों ने ताजिक और उज़्बेक जो कमांडर्स हैं कि ताकि लोगों का वो जो एक फेयर का एलिमेंट है, जो वो खौफ है कि ऐसा ना हो ये वो बदले की तरफ जाए, तो उसको भी यानी इन्होंने वो मल्टी प्रोंग जिसको कहते हैं नहीं स्ट्रेटेजी अपनाई कि ताकि लोगों में वो चीज ना रहे, एक्सेप्टेंस जो है वो बड़े आराम से आ जाए। तो यही वो चीज है कि वो बड़ी तेजी के साथ नॉर्थ में हम जो देख रहे हैं कि वो बड़ी तेजी के साथ जो है इवन यानी वेस्ट की तरफ वो फैल रहे हैं और जा रहे हैं। तो वो एक ये एलिमेंट है कि इन्होंने अपना जो जिसे कहते नहीं है कि वो फेस जो था वो चेंज किया है, और उस तरह की रिजिडिटी नहीं है जो हमने बामियान के यानी बुद्धिस्ट उसका देखा कि जो इन्होंने रिमेन्स यानी वो तबाह किए, खत्म किए, दूसरे यानी फिरकों की तरफ यानी जो रिलीजियो वो था एलिमेंट था उसके बिल्कुल ही इस दफा जो है वो उनकी पॉलिसी बड़ी चेंज लग रही है कि वो इन चीजों के बजाय जो है वो ओवरऑल, और वही था कि पहले भी यानी मुल्ला उमर का भी ये तो स्टेटमेंट यानी ऑन रिकॉर्ड थी कि हम सिर्फ अफगानिस्तान से हम यानी ताल्लुक और अफगानिस्तान ही में यानी हम चेंज और वो चाहते हैं, ना कि हम अफगानिस्तान से बाहर हमें यानी किसी चीज से सरोकार नहीं। तो उसको अगर हम देखें वो वाली पास्ट स्टेटमेंट को और अभी की अगर सिचुएशन को देखें तो यानी काफी चेंज है उनकी पॉलिसीज में। और यही वो एक एलिमेंट है कि जिसको देखते हुए नॉर्दर्न जो बड़ा मशहूर और उनके जाहिर रेमिनेंट्स तो हैं नॉर्दर्न अलायंस के, और वो लोग मौजूद हैं अभी भी और पावरफुल भी हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को अगर देखें तो वो रेजिस्ट नहीं कर रहे, बड़े आसानी के साथ जो है वो उनको यानी आने दिया जा रहा है और वो वहां पर जो है अपनी जगह बनाई जा रहे हैं। बेशक ऐसे ही है। अच्छा सर, आज खान साहब, इमरान खान साहब ने ग्वादर के अंदर तकरीब से भी आप सी पैक के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ आज के दिन आई, और आज अफगान प्रेस भी बड़ी बात कर रहा था कि अंडर हैंड जो है गनी गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ भी नेगोशिएशन कर रही है, क्योंकि चाइना चाहता है कि ये जो मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है सी पैक का, इसको कनेक्ट किया जाए सेंट्रल एशिया के साथ भी। और अफगानिस्तान तो एक बहुत बड़ा यानी कि एक पॉइंट ऐसा है कि अगर आप कह लें कि अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एक तरफ सेंट्रल एशिया के साथ मिल रहा है, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के साथ ईरान के साथ मिल रहा है, तीसरी तरफ जो है वो साउथ एशिया के साथ पाकिस्तान के साथ मिल रहा है, और फिर आगे तक जो है तो एक स्ट्रेटेजिक अहमियत तो बहुत है, ऑल्दो है ये लैंड लॉक। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सी पैक के हवाले से, हमने याद होगा आपको 2 महीने पहले भी कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ कराची से दुशंबे तक गई थी, और रास्ते में उनको तालिबान ने भी प्रोटेक्ट किया था और अफगान फोर्सेस ने भी प्रोटेक्ट किया था।
اور 48 آورس کے اندر پھر ہمارے ایریے سے وہ ازبکستان یا ان کا اپنا ڈیسٹینیشن تھی وہاں تک پہنچ گئی تھی. تو آپ چائنا کا کیا رول دیکھ رہے ہیں افغانستان کی کانفلکٹ جو ایک ریزولوشن ہے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے درمیان اور جو ایک امن ہے اور ایک ترقی کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر آپ چائنا کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بلال، آپ نے بہت اچھا یعنی مین ہی جو سارا ایشو ہے جو جس کو دیکھا جا رہا ہے، جو انالیسٹ سارے دیکھ رہے ہیں کہ 9/11 اور جو وہ بنا اور اس کے بعد جو یہاں پر تھا، اور اس سے پہلے بھی رپورٹس آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، سب کی نظر سے گزری ہوں گی، کہ یعنی جس کو کہتے نہیں تھے کہ چائنا جو ہے وہ اکنامک پاور 2018 کی بات ہو رہی تھی، دین اٹ وینٹ انٹو 2023، پھر 25 کا یعنی ہوا پریڈکشن ناؤ 235 کا کہ اٹ ول بی دی سول اکنامک پاور. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لنک کر لیں تو یو ایس ایس آر کو روکا کیوں جا رہا تھا؟ اس کو بھی یعنی یہی تھا کہ وہ بائی پولر سے یعنی پھر وہ یو ایس ایس آر کا جب فال ہوتا ہے تو یونیپولر کی طرف چلے جاتے ہیں. افغانستان جو ہوتا ہے وہی یعنی افغانستان ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، لیکن امریکہ بالکل پل آؤٹ کر جاتا ہے. اس حد تک پل آؤٹ کر جاتا ہے کہ ایون ایک ڈیکڈ میں یعنی 90s کا جو ڈیکڈ ہے وہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایون پاکستانی جو پبلک سروینٹس ہیں، آفیشلز جو ہیں، وہ ان کو ایون ویزا تک یعنی امریکہ کے یو ایس کے ویزے نہیں تھے لگے اور کوئی ڈیلیگیشنز وغیرہ نہیں تھے. جس کا ہم نے دیکھا کہ وہ طالبان کا رائز بھی ہوا، القاعدہ کی یعنی پریزنس بھی آئی، اور پھر 9/11 پھر اس کے بعد جو چلا. اب یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان میں جو پریزنس ہے دیٹ واز جسٹ یعنی صرف ایک افغانستان میں ٹیررزم کو یا القاعدہ تو ختم ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا تھا، بٹ اسٹل یعنی یو ایس اور ابھی بھی یعنی آپ نے جیسے بتایا بھی کہ یعنی برٹش بھی یعنی وہ بھی یعنی یہاں پر اپنے آپ کو پریزنس لازمی رکھے گا، انٹیلیجنس رکھے گا. اٹ از دا سول پرپز کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں یا بہت سی یعنی وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چائنا کا جو ہے ایکچولی بلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے 3 روٹس جو ہیں وہ افغانستان میں سے جا رہے ہیں. جو ان کا پلان ہے، جو ایکچوئل پلان ہے دیٹ از یعنی ہم لوگ تو سی پیک کو صرف یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی سی پیک کو دیکھ رہے ہیں. آئی واز ان 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، تاج خان میں تھا، اور وہیں پہ یعنی ان کے کچھ لوگوں سے اور اسی حوالے سے تو روڈ میپنگ اور اسپل ایک یعنی پروجیکٹ تھا جو کہ ابھی پھر یعنی اس کے ساتھ بھی وہ گوادر کے ساتھ لنک ہے. تو وہ وہاں پر یہی چیزیں پتہ چلی کہ ایکچولی 5 روٹس ہیں جو کہ یعنی نیپال کی سائڈ سے بھی ایک جانا ہے جو کہ یعنی فار ایسٹ ایشیا اور اس کو یعنی کرنا ہے، پاکستان میں سے ہے. آلٹرنیٹ یعنی 3 روٹس جو ہیں وہ افغانستان میں سے جائیں گے یعنی، اور ہم نے اسی کا دیکھا. اب یعنی اگر آپ دیکھیں وہی چابہار پورٹ جو پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا، ایران نے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ اب کیا ہے. تو ایک یعنی بالکل پیرالل آپ کے پاکستان کے اگینسٹ ساتھ ساتھ، اور یہ اس کے بارے میں یہی بات چائنیز اس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اٹ واز لائک ایک اشارہ بھی تھا پاکستان کے لیے کہ بیچ میں ہم نے جو دیکھا جو سی پیک پہ تھوڑا سا یعنی کنٹروورسیز بھی آئیں اور تھوڑا سا وہ اس میں ڈیلیز بھی آئیں کہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ یعنی چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کریک میں ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں. تو وہ ایک تو یہ بھی کہ آلٹرنیٹ روٹ بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے کہ تاکہ یعنی وہاں دوسرا یعنی اس کا یہ ہے چابہار اور گوادر بوتھ دے آر ڈیپ سی پورٹس. فائدہ اس کا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی یعنی ویسلز جاتے ہیں، مدر ویسلز جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے میری ٹائم لاز کے انڈر جو ہیں وہ چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ میں وہ یہاں پر اینکر ہوں گے. اس سے ان لوڈ ہو کے پھر اسمالر ویسلز میں جو ہیں وہ کریک کے اندر جائیں گے. تو وہ ریونیو کا بھی یعنی ایشو. اب چابہار میں یعنی جس طرح میں نے کہا کہ چائنا نے 3 روٹ جو اس نے ایک مڈل ایسٹ کی طرف اور مڈل ایسٹ کا جو ہے پلس یورپ کا ہے اینڈ دین سینٹرل ایشیا کا. ہم نے بھی ریسنٹلی یعنی 1-2 دن پہلے بھی اس پہ نیوز وہ دیکھی کہ وہ تاجکستان کو جو ہے وہ واخان کریک کے ساتھ ہی لنک کر رہا ہے. اور اگر ہم چائنا، کیونکہ چائنا سے اس طرح کی نیوز نہیں آتی، اگر آپ تاشغرغان یعنی جس کو ہم سنکیانگ پروونس کہتے ہیں اس کا تاشغرغان ایریا بالکل پاکستان میں، وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں ایک ریکٹینگولر شیپ میں بالکل بہت لمبا ایک ہے، اور اس میں انڈسٹریل وہ انہوں نے بالکل چینج کر دی ہے. جس کو کہتے ہیں پاپولیشن، چائنا نے اپنی پاپولیشن کا یہ کیا ہے کہ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ اس نے موومنٹ کی ہے، اور وہ اسی لیے کی ہے کہ دس از دا شارٹیسٹ روٹ ان کے لیے. تو چائنا کسی بھی طور پہ جسے کہتے ہیں اب اس کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے ایٹ سٹیک ہیں. وہ ہر حال میں یعنی افغانستان میں امن، کیونکہ اس کے اکنامک اپلفٹ کا ہے مسئلہ، اس کی یعنی اکانومی کا ہے، پلس اس کے ٹریڈ روٹس ہیں، اور وہ یہاں پر صرف وہ اس کو جسے کہتے نہیں ہے صرف افغانستان تک نہیں ہے، وہ افریقہ کا یعنی ان کا وہ پروجیکٹ اس کے بارے میں سنا تھا. اور وہ لیٹن امریکہ تک بھی آ رہی ہے، لیٹن امریکہ کا یعنی پھر وہ ٹنل کا بھی آپ کے سامنے یہ گریٹر یعنی جسے کہتے ہیں وہ یورو ٹنل کی جو بات آ رہی ہے اس کے ساتھ لنک کرنے کا ہے افریقہ سے، یعنی ان کے جو آئل فیلڈز جو وہاں سے بھی ہیں تو ان کو
क्योंकि चाइना यानी एनर्जी स्टार्व्ड है। अब वो उसको तो वो चीजें चाहिए, पाइपलाइंस भी चाहिए, वो चीजें भी चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए, प्लस अपने प्रोडक्शन जो है, जो कि अब उनके पास वेयर हाउसेज में पड़ा, वो उसको भी उन्होंने निकाला। तो अफगानिस्तान इस दफा टोटली डिफरेंट वो होगा, सिनेरियो होगा। हाँ, ये 1-2 साल यानी जिसकी बात कही जा रही है वो ये है कि 23 तक, यानी 2023 तक जो है ये रीजन में बहुत सी यानी चेंजेस होंगी, और डेफिनेटली यानी उसमें पाकिस्तान के लिए भी इश्यूज हैं, अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी हैं और मजीद होंगे। लेकिन ये 2 साल का अरसा जो है वो इसको बार बार यानी वो पिन पॉइंट किया जा रहा है कि इसमें देखा ये जाएगा कि कौन किस तरफ होता है। लेकिन रशिया और चाइना नाउ दे मेंट बिजनेस, और बिजनेस मीन्स यानी कि चाइनीज आपको पता है ऐसे ही। कि किस अंदाज में वो बिजनेस करते हैं। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल की तरफ मैं आऊँगा कि कुछ एप्रीहेंशन हैं यहाँ पे तालिबान के हवाले से भी सुनने में आ रहा है, जिस तरह कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये डर है कि टीटीपी शायद जो है वो एक्टिवेट ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि तालिबान ने दोहा में भी 2 महीने पहले प्लेज किया था कि दे विल नॉट अलाउ। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ नहीं होगी, और अभी तक तो यही पता चल रहा है कि तालिबान ने जो कमिटमेंट्स किए हैं उन्हें पूरा किया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या, पेशावर के अंदर आप बैठे हुए इस वक्त यहाँ पे लोगों की सोच क्या, और वो किस हिसाब से देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर कैसे हालात पैदा होने वाले हैं? बिलाल देखें, वही वाली बात है कि रेपरकशंस और फॉल आउट्स तो होते हैं, हर चीज के होंगे। टीटीपी का जहां तक आपने बात की, टीटीपी डेफिनेटली उनके स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं, लेकिन टीटीपी से ज्यादा जो है वो इवन आईएसआईएस या दाइश जो है, वो हमने भी यानी पास्ट में देखा कि पेशावर ही में उनका बहुत बड़ा एक सेल जो था वो बस्ट किया गया था। इसी तरह हम जिस चीज़ को वो जहन में रखना चाहिए वो ये है कि जो टीटीपी और इसी तरह बीएलए का जो गठजोड़ अफगानिस्तान में हुआ, काबुल में हमने उसकी रिपोर्ट्स भी आई, और डॉक्टर पाई जो हैं वो उनका भी यानी वो देखा, और वो के तो टीटीपी और बीएलए या बलूचिस्तान लिबरेशन के जो हैं वो बीआरए का भी वो एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। डेफिनेटली वो इस चीज़ का यानी यूएस फोर्सेस भी फायदा लेंगे, या यूएस इंटेलिजेंस भी अगर उसका वो होता है। इसी तरह यानी रॉ जो है, रॉ की यानी अभी आपने लाहौर का भी देख लिया कि अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सी वो बात है। इसी तरह एलिमेंट्स तो मौजूद होते हैं और वो हैं, लेकिन इस दफा वो चीज नहीं है, क्योंकि जो बॉर्डर पर अभी आपने बाड़ लगाई है वो काफी हद तक जिसे कहते हैं, एक तो इन्फ्लक्स का भी है कि रेफ्यूजीज इन्फ्लक्स को यानी वो कंसंट्रेट करेंगे मखसूस पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो चमन का हॉस्पिटल है दैट इज यानी टेकन ओवर बाय मिलिट्री, यानी उसका पूरे का पूरा वो जो उसका सेटअप है वो यानी आर्मी उस देख रही है और उसको वो कंट्रोल कर रही है, और उसे क्योंकि वहां पर बहुत सी यानी जिसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस पर बहुत ज्यादा यानी इन्फ्लक्स होगा। तो ये वो चीजें हैं कि डेफिनेटली रेपरकशंस तो होंगे, और एलिमेंट्स ऑलवेज यानी वो अपने यानी रॉ जो है वो इंडिया कभी भी आराम से नहीं बैठेगा, उसके अपने लेकिन सर इंटरेस्ट वो के तो भाग सोल्जर रहे में। हैं, हमने जो देखा पिछले 2-3 दिन के अंदर जिस हिसाब से इंडिया अपने ट्रुप्स निकाल रहा है, और ये भी खबरें आई हैं कि तालिबान को उन्होंने मुतअद्दिद बार अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन तालिबान ने पहली एक इनिशियल मीटिंग के बाद उनसे कोई मीटिंग नहीं की है और इनकार ही देखें किया है। बिलाल, फोर्सेस भागना एक और चीज है या निकालना, लेकिन आपके कोर्ट ऑपरेशंस और जो आप यानी फॉल प्लेस जो होते हैं वो तो हर जगह मौजूद होते हैं और वो करते हैं। तो वो फाउल प्लेस तो होंगी, और इंडिया की तरफ से कंटिन्यूसली यानी कभी भी यानी वो ऐसा नहीं होगा कि कोई मौका यानी जाने दिया हो। तो वो उसके ऊपर जो अभी आप रिसेंटली ब्रीफिंग भी जो थी वो यही था कि यानी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं कि जो कि क्रॉस अक्रॉस द बॉर्डर भी और विद इन द बॉर्डर भी, जिसको यानी हैंडल करने और काफी हद तक कंट्रोल्ड है। ये नहीं है, बलूचिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है, बीएलए के खिलाफ भी चल रहा है, और वो ऑलरेडी यानी पिछले चंद दिनों से जो है वो बड़े रिगरसली यानी उसको वो चल रहा है। लेकिन ये है कि हाँ, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हमने देखा है कि यानी ऑफ एंड ऑन जो ये छोटे छोटे यानी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर हो रहे हैं। लैंड माइंस के यानी वो सॉरी रोड साइड के जो वो माइंस उन्होंने यानी और इम्प्रोवाइज डिवाइसेस जो उन्होंने प्लान की है वो उसका इश्यूज आ रहे हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं कि जो पहले यानी हमने देखा कि 2006, 7, 8, 9 या 10 में जो जिस तरीके से यानी तालिबान। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, गाहे बगाहे हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपका टाइम लेते रहेंगे, ऑलवेज, क्योंकि ऑलवेज सर वेलकम। एक मैं सबको बताता चलूं कि मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और साफ़ी साहब से जब मैंने कहा है तो उन्होंने मुझे हमेशा ऑनर किया है, वक्त निकाला है हमारे लिए। और ऑलवेज, आज आप ऑलवेज। यकीनन काफ़ी नए एंगल्स खुले होंगे, क्योंकि हमारा मीडिया कई चीज़ें नहीं शो कर रहा है।
क्योंकि शायद हमारे एंकर्स और हमारे जो ये बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं मैनेजर्स, मीडिया मैनेजर्स, वो सेंसेशनलाइजेशन देखते हैं। तो एक होप भी हमें नज़र आया कि जो कहा जा रहा है बिल्कुल उस तरीके से भी नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर पे सीपैक के हवाले से जो सर ने बातें बताई हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को दिल को सुकून देती हैं कि अफ़गान हमारे भाई हैं, वो भी तरक्की करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे। और ये जो नफ़रतें होती हैं, दुश्मन डाल देते हैं, लेकिन भाई कभी खून जुदा नहीं होता। वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इस वक्त कुछ चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो वक्त भी करीब है कि जब अफगान पाकिस्तानी ये वाकई भाई भाई की तरह होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।